जैसे आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट सेट। सेट का मतलब ही पता है, किसी चीज़ का सेट लिया हो, चमचों का सेट लिया हो, चम्मच का सेट लिया हो, वो सारी चीज़ें। जैसे सेट की डेफिनेशन कहूँ, इट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड order of object या मेंबर या आपका एलिमेंट, उन चीज का कलेक्शन जिसको तुम डिफाइन कर सकते हो। हमें बस दो ही चीज आती है, या तो इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, या मैथ में डिजिट मान लो 1 2 3 आती है, बस इसी को डिफाइन कर सकते हैं। यदि मैं तुम्हें कह दूं चाइनीज लेटर को डिफाइन करो, नहीं, वो मेरे लिए कलेक्शन नहीं है, वो मेरे लिए सेट नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब बस इतना ही है कि जिसको तुम डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये है तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 लिखा। सेट को दो फॉर्म में लिखा जाता है बेटा, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ये है जो मैंने डिजिट में लिखी है। यदि इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो एक्स सच दैट, इस दो बिंदु को कहा जाता है सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर बट एक्स लेस देन 6। यदि मैं किसी को लैंग्वेज में लिखूं तो वो तुम्हारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। यदि किसी को रोस्टर फॉर्म में लिखूं, वो मतलब डिजिट में लिखूं, वो रोस्टर फॉर्म। एक सबसे बड़ी बात, यदि कोई नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया, रिपीट कर दिया, तो उसे काउंट नहीं करते। जैसे मैंने 1 दोबारा लिख दिया है तो इसे दोबारा काउंट नहीं कर सकते। यदि मैं तुमसे पूछूं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 1 दोबारा लिखा गया है। टाइप्स ऑफ सेट, पहला है नल सेट, या दूसरा नाम मान लो वॉइड सेट, या तीसरा भी नाम है एम्प्टी सेट, और इसका एक सिंबल होता है फाई, लिख देता हूं PHIE, फाई। 3 नाम है। नल सेट का मतलब होता है कि ऐसा कोई एलिमेंट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, मतलब ऐसा कोई सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। जैसे एक सेट लिखा मैंने, x such that x belongs to n, n मतलब नेचुरल नंबर, x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन 5। मुझे ऐसा कोई नंबर बताओ जो 3 से बड़ा छोटा हो और 3 से छोटा हो, 5 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर जो 3 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो, कोई नंबर होता ही नहीं ऐसा, तो वो मेरे लिए नल सेट, मतलब जिसका कोई आंसर ही नहीं है। जीरो नहीं, जीरो को तुम एलिमेंट मान सकते हो, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका कोई आंसर ही ना निकले, उसे हम कहते हैं नल सेट। क्लियर है ये डेफिनेशन? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिसको तुम काउंट करके बता सकते हो। अभी इसी रूम में कितने मेंबर बैठे हैं, 4, काउंट करके तुमने बता दिया। मैं एक हिंट देता हूं इसमें, लिमिटेड एलिमेंट, कहीं लिखा हुआ नहीं है, फिर भी याद करने के लिए आसान है। किसी को काउंट करके एग्जैक्टली क्वांटिटी बता सकते हो, वो है, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से पता चल रहा है। तेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, फाइनाइट मान सकता है। यदि इनफाइनाइट की बात करूं, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि जिसे काउंट भी नहीं कर सकते। काउंट करना स्टार्ट तो करोगे, लेकिन कहां तक रुकोगे नहीं कभी। मैंने कहा नेचुरल नंबर बताओ, नेचुरल नंबर बोलते जाओगे 1 2 3 4, कहां तक, गिनती नहीं है, तो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा। यदि मैं कह देता हूं कि नेचुरल नंबर बताओ 100 से कम, नेचुरल नंबर बताओ 100 से कम, 100 से कम,
तो तुम बता सकते हो 1 से लेकर 99 तक, तो वो तुम्हारे फाइनाइट में चले जाएंगे। जिसका एग्जैक्टली क्वांटिटी बता सकते हो वो फाइनाइट, और जिसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते वो इनफाइनाइट। हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? इनफाइनाइट ही है, हर मिनट बढ़ जाते हैं। हमारे गली में आसपास पेड़ पौधे कितने हैं? घास वास को भी पेड़ पौधा कह सकते हो। मतलब काउंट करना स्टार्ट करोगे, लेकिन वो कितने हैं एग्जैक्टली नहीं बता सकते। क्लियर है? इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कोई एक सेट है 1 2 3, एक सेट है 3 2 1 3, ये इक्वल सेट है। इसमें यदि मैं एलिमेंट कहूं, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3, तो इसमें भी टोटल एलिमेंट 3 ही है, क्योंकि 3 को दोबारा काउंट नहीं करना। वो लिख देता है कभी कभार, लेकिन काउंट नहीं करते, और सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट है तो वो इक्वल सेट में जाएगा। छठा पॉइंट है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस सेट का मतलब ये होता है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है। कितनी क्वांटिटी है? 3। एक सेट है जिसके अंदर ए बी सी है। कितनी क्वांटिटी है? मतलब बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में अंदर। इक्विवेलेंट सेट उससे चाहिए, अंदर के एलिमेंट सेम हो ना हो कोई पता नहीं, लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, वो इक्विवेलेंट सेट में चला जाएगा। यदि मैं कहूं बिलोंग्स टू, जिसका सिंबल ये होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है मैंने। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट रह रहे हैं उन्हीं को हम कहेंगे बिलोंग्स टू। मैं ऐसे लिखूं 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए के अंदर है, 2 ए के अंदर है, 3 ए के अंदर है, नहीं है। क्योंकि जो इसके अंदर यदि मैं टोटल एलिमेंट की बात करूं तो टोटल एलिमेंट मेरे पास 4 हैं, 1 2, और ये एक यूनिक है, अलग नहीं है, और चौथा ये रहा। यदि मैं कहूं 4, वो भी नहीं है। यदि मैं इस तरह से लिखूं तो वो बिलोंग्स करेगा इसके अंदर। क्लियर है? 8 पॉइंट है सबसेट। सबसेट का मतलब होता है छोटा पार्ट। इसी का सबसेट की बात करता हूं। 1, ये एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट लग गया तो वो एक सेट है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है? 1 है, और इसके अंदर के एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये इसका सबसेट है। यदि मैं कहूं 1 2 5, ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये इसका सबसेट है। यदि मैं तेरे कहूं 1 3 2, ये इसका सबसेट है? नहीं है, क्योंकि 3 और 4 तो हमेशा एक साथ ही आएगा, क्योंकि अलग से। यदि मैं इस तरह से लिखूं 1 3 4, तो ये सबसेट है। क्लियर हुई? 9th है सुपरसेट। उल्टा कर दिया, इसी को ले लो। ए सुपरसेट है 1 का, ए सुपरसेट है 1 5 3 4। मैं एक एग्जांपल से सारा क्लियर कर रहा हूं, याद है। सुपर मतलब उल्टा कहने लगे इसको। इसका है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसा कोई सेट जिसके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट।
जैसे एक सेट में 1 3 4 है, एक दूसरा कोई सेट है 6 7 2 है, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, आपस में कोई जॉइंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है इनका आपस में। पावर सेट, पावर सेट का मतलब होता है इट इज कलेक्शन ऑफ सबसेट। जैसे कोई सेट है 1 2 3 लिखा, कितने एलिमेंट हैं? 3। यदि मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो तुम्हारा फॉर्मूला है 2 की पावर n। कितने एलिमेंट इसके? 3। तो 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 8 सबसेट हैं इसके टोटल। कितने सबसेट है? 8। और इसके कलेक्शन की बात करूं, पावर सेट बताऊं, 5। 5 सबका सबसेट होता है, कोई भी सेट हो 5 5 का भी सबसेट होता है। पहले सिंगल एलिमेंट का कलेक्शन ले लिया, 1 ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट का ले लिया, 1 2 अब डबल का ले लिया, 1 3 2 3 हो गया। अब 1 2 3 3 3 का ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। उन सारे सबसेट को मैंने इसमें कलेक्शन करके दिखा दिया, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? पावर सेट। ओके।